हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है नेक्स्ट टॉपिक 1.10.2 थ्योरम के ऊपर, जो ये स्टेट करती है कि बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। हमें क्या बताना है कि मान लो मेरे पास कोई भी दो रियल नंबर है, मान लो एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर है मेरे पास। तो आपने पहले नंबर लाइन के ऊपर भी ये चीज पढ़ी होगी कि मान लो मेरे पास कोई भी दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं एक्स और वाई। तो हमने ये चीज प्रूफ कर मतलब अभी प्रूफ तो हम अभी करेंगे, लेकिन हमने पहले पढ़ रखा है कि छोटी क्लासेस के अंदर कि अगर मेरे पास कोई भी दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बीच में मेरे पास बहुत सारे इरेशनल और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू रियल नंबर्स। और आपको ये भी पता है कि जो आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनका कंबाइन, या फिर उनकी कह लो आप दूसरी लैंग्वेज में क्यू यूनियन आई जो है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, रियल नंबर्स के। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास एक्स और वाई है उसके बीच में बहुत सारे रैशनल, इरेशनल, या हम ये कहें कि अगर रैशनल इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों की यूनियन जो है वो किसके बराबर होती है, रियल नंबर के। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स और वाई के बीच में आपके बहुत सारे रियल नंबर, यानी दो रियल नंबर के बीच में और बहुत सारे रियल नंबर्स क्या करते हैं, आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपकी कंटिन्यूएशन में ये आपकी मेन थ्योरम है। इसकी करोलरी जो आएगी उसमें क्या आएगा, रैशनल की जगह इरेशनल आएगा। और उसके बाद आपके पास एक रिमार्क है जिसमें ये लिखा हुआ है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग नंबर होने चाहिए, सेम नंबर्स के बीच में नहीं। बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। तो किसी भी तरह से ये थ्योरम आपकी आ सकती है पेपर में, रैशनल नंबर के लिए भी आ सकती है, इरेशनल के लिए भी आ सकती है, और यूं भी आ सकती है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। तो अगर ये चाहे किसी भी तरीके से आए, आपको स्टेटमेंट्स यहीं से स्टार्ट करनी है जहां से हम अभी करने वाले हैं। तो इसने क्या कहा कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स और वाई मेरे पास क्या है, दो वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, दोनों क्या है मेरे पास पॉजिटिव हैं, और दोनों कैसे हैं भाई, डिस्टिंक्ट हैं। एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है। अगर एक्स और वाई मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, और मैं ये कंडीशन इस पे अपनी तरफ से मान रही हूँ कि या तो एक्स वाई से बड़ा हो सकता है या वाई एक्स से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से मान लीजिए। आपकी बुक में दे रखा है कि वाई जो है वो एक्स से क्या है, ग्रेटर है। अगर y x से ग्रेटर है तो y में से अगर मैं x को घटाऊंगी तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम बड़ी में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटी वैल्यू को। अगर बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा रही हूं तो हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, हमने माने हैं पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, और दोनों कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट भी हैं। एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों में से देखो दो नंबर मानने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। तो हमने मान लिया कि वाई ग्रेटर देन है किससे, एक्स से। अब बड़ी में से मैंने छोटी को माइनस कर दिया तो वाई माइनस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास वाई माइनस एक्स एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, और उसके अलावा मैं मान लेती हूँ कि 1 वो भी मेरे पास क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो मेरे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए। अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए तो हमने कल क्या पढ़ी थी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर मेरे पास एक्स और वाई कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो मेरे पास एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स में से किसी भी एक को n से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो मेरे पास 1 से क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे नंबर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि अगर y माइनस एक्स और 1 मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, देखो इसके अलावा हमें एक और पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, तो वो मैंने यूनिफॉर्मली क्या मान लिया, सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो उसी के हिसाब से मैंने इसको मान लिया कि y माइनस एक्स और 1 मेरे पास क्या हो गए, दो पॉजिटिव रियल नंबर हो गए। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मेरे पास एग्जिस्ट करेगा एक n नेचुरल नंबर सच दैट कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n y माइनस एक्स को, जो ग्रेटर देन रहेगा किससे, 1 से। हम इसको 1 से भी कर सकते थे लेकिन उसको करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 हमें वैसे भी पता है कि ऑटोमेटिकली क्या है, सबसे छोटा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हम चूज करके चले हैं। तो हमने क्या किया, उसको y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया है विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसको एक्सपेंड करेंगे एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन 1। तो जो हमारे पास नेगेटिव चीज है उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, ठीक है।
अब हम इस चीज को रिवर्स करके लिख लेते हैं, यानी जो छोटा पार्ट है 1 प्लस nx उसको एक तरफ रखेंगे और जो ny है उसको दूसरी तरफ। तो यानी 1 प्लस nx मेरा लेस देन हो जाएगा किससे, ny से। अगर ये चीज मेरे पास है तो अब आपके पास क्या हो गया कि 1 प्लस nx मेरे पास कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है मेरे पास, तो अभी हमने कल एक थ्योरम पढ़ी थी जो आर्किमिडीज एंड प्रॉपर्टी के बाद मैंने करवाई थी कि अगर मेरे पास x कोई भी एक रियल नंबर टाइप का एलिमेंट हो, अगर वो एक रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसके लिए मेरे पास एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा z सच दैट कि x जो है वो z और z+1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो मैं मान लेती हूँ कि अगर ये मेरे पास 1 प्लस nx जो है वो एक रियल नंबर है, तो उसके लिए भी मेरे पास कोई ना कोई एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। तो वो मैंने क्या मान लिया कि लेट मेरे पास क्या है, m एग्जिस्ट करेगा। तो अगर वो मेरे पास m इंटीजर एग्जिस्ट करेगा यूनिक वे में, तो मेरा ये जो रियल नंबर है वो उन दोनों के बीच में यानी कि m और m+1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा बाय थ्योरम नंबर 1.10.1। उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे यूज किया है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास 1 प्लस nx जो है वो इसके बीच में लाई करेगा। अगर मेरे पास ये कंडीशन है कि 1 प्लस nx लेस देन है किससे, m+1 से, इसकी पीछे वाली कंडीशन का यूज कर रहे हैं हम कि 1 प्लस nx मेरे पास किससे लेस देन है, m+1 से। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास जो nx है वो लेस देन हो जाएगा किससे, m से। nx मेरे पास किससे लेस देन हो जाएगा, m से। अब जरा इस क्वांटिटी को देखना, इस ये क्वांटिटी में क्या है, इनइक्वालिटी में क्या है मेरे पास, इनइक्वालिटी एक ऐसी चीज होती है मेरे पास कि उसको मैं उसके अंदर जितने स्टेप चाहूं कम कर सकती हूँ और जितने स्टेप मैं चाहूं उतने स्टेप उसके अंदर ऐड कर सकती हूँ, कम ज्यादा हम उसके अंदर आराम से कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास ये इनइक्वालिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, m से। m लेस देन है 1 प्लस nx से, वो लेस देन है मेरा m+1 से। अब मेरे पास क्या हो गया, m से भी छोटी एक वैल्यू आ गई, क्या आ गई, nx आ गई। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, nx लेस देन m, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 प्लस nx लेस देन है किससे, m+1 से। और अभी अभी मेरे पास एक कंडीशन थी कि 1 प्लस nx मेरे पास बाय 1 किससे छोटा था, ny से। तो वो ny से भी छोटा लिखा जा सकता है और m+1 से भी छोटा लिखा जा सकता है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, nx लेस देन m लेस देन 1 प्लस nx, और m+1 की बजाय ये भी देखो इसके ऊपर बाउंड, अपर बाउंड का काम कर रहा है और ये भी इसके ऊपर अपर बाउंड का काम कर रहा है। इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इससे बड़े ही हैं। तो चाहे मैं ये लिख लूं चाहे मैं ये लिख लूं, इनइक्वालिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अंदर मैंने किसका यूज कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब इस इनइक्वालिटी के अंदर मुझे ये m वाला स्टेप नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ किससे काम है, x और y से काम है। x और y के बीच में मुझे एक ही ची वैल्यू चाहिए जिसे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि वो किस टाइप का है, रैशनल टाइप का है। रैशनल यानी कि p/q फॉर्म का। आपको जो चीज स्टार्टिंग में प्रूफ करनी थी उसमें क्या प्रूफ करनी थी कि आपके पास अगर x और y दो रियल नंबर हैं तो उस x और y के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर, एक नहीं सॉरी इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और रैशनल नंबर जो आपके होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, p/q फॉर्म के होते हैं। तो वो चीज प्रूफ करने के लिए देखो मेरे पास क्या आ चुका है, इनइक्वालिटी में x आ चुका है, y आ चुका है, उसके बीच में मेरे पास क्या आ रही है, दो चीजें आ रही हैं। दो में से मुझे कोई क्या रखनी है, एक ही रखनी है, ठीक है। अगर मुझे एक ही चीज रखनी है तो मैं दोबारा x का क्या करूंगी, x दोबारा रखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ क्या रखेंगे, nx लेस देन m लेस देन ny। अब यहाँ दोनों जगह n है, यहाँ है नहीं, तो मैं थ्रो आउट अगर इस इनइक्वालिटी को n से डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा m/n और यहाँ क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो m और n। अब देखो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि n कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर n कैसा नंबर माना था, नेचुरल नंबर माना था। और ये जो आप जब भी रैशनल नंबर एज्यूम करते हो तो उसके ऊपर क्या कंडीशन होती है कि रैशनल p/q फॉर्म के होते हैं और जो उसका q होता है दैट विल नेवर इक्वल टू 0। तो हमारे पास भी जो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर आ रहा है m/n, जिसमें m हमने क्या माना था, कोई भी एनी इंटीजर, और n मेरा कैसा है, नेचुरल नंबर है और वो क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होते। तो x और y कोई भी दो रियल नंबर हैं और उसके बीच में मेरे पास m/n फॉर्म के रैशनल जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और m और n आर्बिट्रेरी हैं, तो जो मर्जी आप वो वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम
उसके बाद हमारे पास इसकी एक करोलरी है। देखो करोलरी में हमारे पास कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल दिखाने हैं। इरेशनल दिखाने के लिए सेम वही चीज है बेटा कि एक्स और वाई आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है सच दैट एक्स आपका क्या है, वाई से छोटा है। अगर एक्स आपका वाई से छोटा है तो उसमें आपने क्या किया, इरेशनल कैसे नंबर होते हैं, या तो रूट वाली वैल्यूज होती है या पाई होती है। तो हमने दोनों में से √2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये दो आपके क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। रियल नंबर हो गए तो इनके बीच में क्या आएगा, कोई ना कोई एक रैशनल नंबर आएगा। किससे, बाय लास्ट थ्योरम से। उस रैशनल नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R1 से। R1 के बाद -2 है ना दोनों जगह, जैसे उसके अंदर n था तो वही आप क्या करेंगे, -2 है सब जगह, +√2 कर देंगे तो वो यहां से तो कैंसिल हो जाएगा और R1 के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड। और a +√2 टाइप की अगर फॉर्म आपके पास हो तो वो कैसा नंबर होती है, इररेशनल नंबर टाइप ऑफ फॉर्म होती है। तो x और y दो रियल नंबर थे, उनके बीच में हमें क्या मिल गए, इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल नंबर्स मिल गए। ठीक है, तो इसी टाइप से फिर आप क्या दिखा सकते हैं कि आप जब दिखाएंगे कि कोई भी दो रियल नंबर अगर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी आपके पास क्या एग्जिस्ट करेंगे, रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। रियल नंबर के लिए आपको क्या करना है, पहले ये वाली थ्योरम प्रूफ करनी है कि रैशनल एग्जिस्ट करेंगे, फिर आपको ये करनी है कि सो मैनी इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि उन दोनों की जो यूनियन होगी वो भी इन्हीं एक्स और वाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी, और उन दोनों की यूनियन क्या होती है, आपके पास रियल नंबर का सेट होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स।